सबकी ख्वाहिश होती है कि एजिंग लाइंस आपकी ना हो, आपकी आंखों के नीचे जो एजिंग लाइंस है वो ना हो, आंखों की साइड पे एजिंग लाइंस ना हो, माथे पे एजिंग लाइंस ना हो, लाफिंग लाइंस ना हो आपकी, और आपकी जिल्द जो है वो ढलकी हुई ना हो। तो इसके लिए कोई टोटका ज़रूर बताइए कि आप कोई मेडिसिन के बगैर, कोई क्रीमों के बगैर क्या किया जा सकता है? देसी घी वाला जी, वो आप लोगों ने ज़रूर करना है। ठीक है, ठीक है। और दूसरा मैं एक बहुत ही आसान सस्ता, जी, ठीक है, मैं क्योंकि नेचुरल चीज़ जो है वो आपके पास अवेलेबल होती हैं, और अमूमन चीज़ें जो होती हैं वो किचन में ही अवेलेबल होती हैं। ठीक है। एक बहुत ही कारआमद एक हर्ब है, एक स्पाइस हर्ब है, और एक बहुत बड़ी जादुई खासियत रखती है वो है अलसी। जिसकी अलसी की पिनियाँ बनती है, हमें तो यही पता है ना कि अलसी की पिनियाँ ही बनती है। इसके बेशबहा फ़ायदे हैं। इंशाल्लाह मुख्तलिफ टाइम में मैं आपके साथ भी शेयर करती रहूँगी, और जगह भी मैं करती हूँ। ये स्किन जो जवान रखने वाला है, इसका मैं बताती हूँ कि आप लोगों ने 2 चम्मच अलसी, और उसको बॉयल करना है तकरीबन 1 गिलास पानी में। ये देखें, ये 250 ml का 1 गिलास है। आपने इसके अंदर 2 चम्मच अलसी जो है बॉयल करनी है। देखना ये कि जब पानी इतना रह जाए, उसकी निशानी ये है कि वो बबल थोड़े से ना करीब से, यानी अलसी और बबल वो करीब हो जाएंगे। वैसे तो जब पानी उबलता है तो पानी ऊपर ऊपर होगा ना, वो सही पक जाएगा लो फ्लेम पे। आपने वो जो जेल होगी वो स्टेन कर लेनी है। स्टेन करने के बाद आपने दिन में कोई 2, जितनी दफ़ा भी वज़ू करते हैं, पहली बात तो ये है कि जितनी दफ़ा वज़ू करते हैं, फिर जितनी दफ़ा आप मुंह धोते हैं, वो एक ऐसी जेल बनेगी कुदरती, जो महंगे महंगे सीरम्स लगाते हैं ना, हेलोरोनिक सीरम, जिस तरह खुदा ना खास्ता आपने जिनका जिक्र किया, वो भी एक क्रेज था ना कि मैं जवान ही नजर आऊँ। वैसे तो मैं एक बात कहूँगी कि उम्र जो है वो ग्रेस लेके आती है, तजर्बे लेके आती है, आप खूबसूरत लगते हैं। आप ये ना सोचें जो उम्र हो वो नजर आनी चाहिए। ठीक है। ये एक उल्टे तरफ हम चल पड़े हैं। मैं बताती, एज जो है वो ग्रेस लेके आती है। एज जितनी हो आप उतने नजर आए तो आप अच्छे लगते, बाअदब लगते, लोग आपकी इज्जत करते हैं। तो ये है कि आपने वो जेल जो है वो लगा लेनी है। वो स्किन के अंदर जाके जो आपकी ड्राइनेस, एक्चुअली होता सब कुछ, जो एजिंग साइन होते हैं ये नजर आते हैं, वो ड्राइनेस से नजर आते हैं। आप कि वो ड्राइनेस को खत्म करते हैं। इस तरह हेलोरोनिक एसिड जो है वो क्या काम करता है, वो आपकी जो मॉइस्चर जो है ना उसको लॉक करता है। ओके। उसको आपके स्किन के अंदर जो जितनी आपको स्किन को हाइड्रेट करता है, एक्चुअली आपका जो मॉइस्चर है ना उसको बैलेंस करता है। बैलेंस करके जब आपका स्किन, जिस तरह मिसाल के तौर पे गोश्त है, गोश्त हम हवा के नीचे रख देते हैं तो वो खुश्क हो जाता है, तो या सब्जी है, फ्रूट है, कोई भी, उसको तरोताज़ा रखने के लिए उसके ऊपर हम पानी का छिड़काव करते हैं या कपड़ा गीला करके उसके ऊपर डालते हैं। तो इनका काम यही है। जब आप वो सस्ता सा आप कहें कि आपका हेलोरोनिक सीरम बन जाएगा, जो अलसी की जेल बनाएंगे आप, फ्रेश बनाएं, 2, 3, 4, 5 दिन के लिए बना ले। 2 चम्मच बड़ी मुश्किल से 5 रुपए के बनेंगे आपके। 5 रुपए में इतना महंगा जो सीरम है उसका मुतबादिल है ये। और दूसरी बात ये मैं बताऊं कि ये मैं अमूमन बताती हूँ, मेरे YouTube चैनल पे है, नईमा ऑफिशियल पे आप जाएंगे तो आप देखेंगे उधर। तो दुनिया ने ये देख के, मुझे अभी परसों कॉल आई थी जर्मनी से, वो कहती है कि आपने ये बताया है और ये मैंने लगाया, आप यकीन माने कि कभी मैंने बेसन और लेमन लगा लिया था तो मेरी स्किन ड्राई थी, तो मुझे एलर्जी हो गई थी। इस जेल से मेरा वो पुराना जो मसला है वो हल हुआ है। वाह, ये एक बेहतरीन है। कुत्ते के कांटे का इलाज आपने बताया कि नानी आपकी जो है वो किया करती थी, उसका कोई टोटका, कोई चीज है? क्योंकि हम तो ये सुनते हैं आज के दौर में कि 14 टीके लगाए जाते हैं, वो भी पेट में। वो ऐसे था कि एक दफा हम आए हुए थे छुट्टियों में, ये तो प्रैक्टिकल देखा था ना, तो दूसरे गांव से ना, मेरे नानी के गांव के साथ आगे जो गांव था, तो वहां से आए थे चल के, ठीक, गाड़ी में लेके आए थे। उस वक्त रक्षे होते थे, रक्षों में आए थे, तो कुत्ते ने काट लिया था। तो मेरी नानी अम्मा ने जो उसको बैंडेज की थी ना, पट्टी बांधी थी, ठीक है, सादा आम कपड़े की पट्टी, साफ सुथरा कपड़ा था, बस उसको फाड़ के पट्टी बांधी। तो जहाँ पहले उन्होंने हल्दी डाली, उसके ऊपर हल्दी और नमक मिक्स करके उस जख्म के ऊपर जहाँ कुत्ते ने काटा हुआ था, उसके ऊपर पहले हल्दी और नमक लगाया, और फिर जो सरसों का तेल होता, खालिस तेल हर घर में था, मिर्च होती ना, लाल मिर्च, जो बड़े वाली लाल मिर्च, उसको बड़े लाल मिर्च के अंदर उसको अच्छी तरीके से सरसों के तेल के अंदर डिप किया। डिप करने के बाद उस जख्म के ऊपर रखा, पिंडली के ऊपर, ठीक है, और फिर पट्टी बांध दी। और कहा कि 3 दिन इसको खोलना नहीं है आप लोगों ने, 3 दिन बाद फिर आइएगा। वो गर्मियां थी, हम उधर ही थे तकरीबन 2-3 महीने के लिए। तो 3 दिन के बाद वो आए। 3 दिन के बाद आने के फिर मेरी नानी अम्मा ने खुद ही खोली वो पट्टी। वो जो मिर्च थी उसके अंदर थोड़ी सी सीलन टाइप सी आ गई थी इस तरीके से, और वो जो हल्दी और नमक था वो भी उसके साथ और लग के वो खोल दिया। खोलने के बाद उसका अब जख्म खुला रहे,
अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह कोई उसको बेली में टिक्के नहीं लगे, कुछ नहीं लगा और बंदा ठीक हो गया। ये फिर उस वक्त मेमोरी में थी ये बात, क्योंकि काफ़ी बचपन था ना। फिर बड़े होने के बाद फिर ये प्रैक्टिस मैंने काफ़ी दफ़ा देखी, फिर पूछा भी तो बताया कि ये मतलब मेरी नानी अम्मा के जो थे ना नाना, मेरी नानी अम्मा के जो वो ऐसे ही इलाज करते थे। और मज़े की बात मैं बताऊं कि वो ये नहीं है कि कोई स्पेसिफिक या कोई किसी इदारे से पढ़े हुए हकीम था, उनका नॉलेज, उनका शौक इतना था। खानदानी होता है ना किसी के पास, चलता रहता है ना, नस्ल दर नस्ल एक चीज चलती रहती है। क्या पता कोई 7वीं 8वीं पीढ़ी पहले कोई हकीम भी हो, क्या पता। हाँ मतलब ये भी तो एक जो है वो हो सकती है ना चीज। ये था कि भिश्ती जेवर जो था ना, मेरी वो तो काफी अब तो ज़ईफ, इस तरह उसके पेज भी खत्म हो गए। ये मेरी नानी माँ के पास भी उनकी नानी ने शायद दिया था, तो वो सुना भी करती थी। मेरे एक नॉलेज में ये बात भी है कि सुना भी करती थी। वो सुना सुना के भी चीजें ना आपके जहन में आ जाती हैं। और फिर कुछ शौक था, होता कि किसी न किसी बच्चे में आपके वो शौक आ जाते हैं, किसी नस्ल में आ जाता है। तो आई थिंक मैं ये हूँ, बस वो मेरे अंदर आ गया था। वैसे मेरा जो ताल्लुक है वो एक गाँव से, खुद भी यानी मेरी नानी अम्मा का तो गाँव, लेकिन मेरा कस्बा था खानेवाल के पास ना, कस्बा है एक मानी स्याल, वहीं से तालीम हासिल की। मैट्रिक तक का स्कूल था, उधर सेकेंडरी स्कूल नहीं था। बस मैट्रिक के बाद फिर शादी हो गई। तो हमने उधर भी लोग यही देसी तरीका इलाज किया करते थे, देसी तरीका इलाज किया करते थे सारा का सारा। हमने यही देखा था। बड़ी मुश्किल से कोई हफ्ते में एक डॉक्टर आता था उधर। बड़ा हॉस्पिटल तो था लेकिन उधर डॉक्टर नहीं होता था, क्योंकि मरीज जाते कोई नहीं थे। वो एक बड़ा अच्छा सा माहौल था। ये तब जैसे जैसे बड़े होते गए, फार्मेसीज देखी हैं, हॉस्पिटल्स देखे हैं, डॉक्टर्स देखे हैं, अब तो सारा दौर ही यही आ गया कि अब, लेकिन इंशाल्लाह ये, हाँ ये इंशाल्लाह वापस आएगा। अच्छा, अब हम थोड़ा सा स्किन की तरफ चलते हैं। और मुझे ये है कि आप, हमारे पास टाइम कम है। टाइम इसलिए कम है कि हम इसका जो पार्ट 2 है वो ज़रूर रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि सिर्फ मैं देख रहा हूँ कि आपके पास सिर्फ बालों का या स्किन का नहीं, आपके पास पूरी ह्यूमन बॉडी का जो है वो माशाल्लाह इल्म आप रखती हैं और वो चीज़ें हैं, तो उस पर भी हम ज़रूर बात करेंगे। लेकिन आज क्योंकि हमने तय ये किया कि हम इन 2 मौज़ूआत को छेड़ेंगे, तो दूसरे मौजू की तरफ बढ़ते हुए, अभी आपने देखा होगा कि बॉलीवुड की एक एक्ट्रेस हैं जिनकी अभी डेथ हुई है हार्ट अटैक से। कांटा लगा से मशहूर हुए, हमारे बचपन का वो गाना था बहुत, वो उसमें उन्होंने मॉडलिंग की थी। और उनकी जो वजह बताई जा रही है हार्ट अटैक होने की, वो बताई जा रही है एंटी एजिंग ड्रिप्स और इंजेक्शंस जो है वो लेती थी। तो अब ये आपसे तो ये सवाल बनता ही नहीं है कि ये चीज़ें कितनी ख़तरनाक हैं, क्योंकि आप तो चल ही इस पे रही हैं और आपका मिशन ही ये है कि आप नेचर की तरफ आएँ। तो मैं इसी से जोड़ते हुए कि हमारे पास क्या कुदरती तरीके हैं कि हम एंटी एजिंग जैसी चीज़ें इस्तेमाल किए बगैर अपने आप को जवान रख सकें। सबकी ख्वाहिश होती है कि एजिंग लाइंस आपकी ना हो, आपकी आंखों के नीचे जो एजिंग